द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जितना भयावह होता जा रहा है वो सबको मालूम है, सबके सामने है। जानों का जाना बहुत सामान्य सी बात हो गई है। फिलिस्तीन के बच्चे आए दिन अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमलों से, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खामोश होकर आंखें बंद करके बैठा हुआ है। न उसको बच्चों की चीखें सुनाई दे रही हैं, न माओं का बिछड़ना दिख रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस को एक जगह से करारी हार का सामना करना पड़ा है। अल-फारा रेफ्यूजी कैंप है जिस इलाके में बहुत ज़माने से रेफ्यूजीज रहते हैं फिलिस्तीनी। उस रेफ्यूजी कैंप के ऊपर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जब हमला किया है तो 3 से 4 घंटे संघर्ष चला, और 3 से 4 घंटे के संघर्ष के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कुछ नुकसान उठाना पड़ा और वहाँ से पीछे हटना पड़ा। अमरीश मिश्रा साहब में पत्रकार हैं, मिनट टू मिनट अपडेट दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर गाज़ा के मसले के ऊपर, और निशाने भी आ रहे हैं बहुत से नफरतबाजों के। अमरीश मिश्रा साहब ने लिखा है कि 29 दिसंबर 2023 गाज़ा हमास 4 घंटे तक चले आक्रमण के बाद IDF टूबास अल-फारा कैंप से पीछे हट गया है। कई IDF वाहन जो हैं क्षतिग्रस्त हो गए और उन्हें शिविर से बाहर खींच लिया गया। ऑपरेशन के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक घायल व्यक्ति सहित 5 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये जगह खाली कर दो, ये जगह खाली नहीं करोगे तो हमला करेंगे। रेफ्यूजी कैंप शुरू से निशाने के ऊपर है। पहले इजराइल मना करता था, खंडन करता था, अब साफ तौर के ऊपर सार्वजनिक तौर के ऊपर हमले करने का काम कर रहा है, जो आपने देख लिया। अल-फारा ये एक ग्रामीण इलाका कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन तो तस्वीरें डाली हैं, 2 वीडियोस डाली हैं, तो उनको मैं दिखा देता हूं कैसे अल-फारा कैंप में इजराइल अपने टैंक घुमा रहा था और कैसे इनको वापस खींचना पड़ा और कैसे उसके कुछ टैंक क्षतिग्रस्त हुए क्योंकि वहाँ पर हमले का सामना करना पड़ा फिर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जवाबी। मैं वीडियोज़ दिखाता हूँ थोड़े थोड़े से जो अमरीश मिश्रा साहब ने डाले हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंपाइल करके एक साथ दिखा देते हैं। देखिए आप इस वीडियो को। जो आपने वीडियो देखे ये अल-फारा कैंप के हैं, जिस अल-फारा कैंप से इजरायली डिफेंस फोर्स यानी इजराइल के जो सैनिक हैं उनको पीछे हटना पड़ा है, और उनके पीछे हटने से साफ तौर के ऊपर ये हो गया है कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन में बहुत मजबूत नहीं है। हमलावर होता है, एयर स्ट्राइक्स करता है, एयर स्ट्राइक से तबाही मचाया हुआ है, 20,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं, और मुझे लगता है मैं 3-4 दिन से 20,000 कह रहा हूँ, अब तो 21,000 क्रॉस कर गया होगा आंकड़ा। और बच्चे जिस तरह से मारे जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। हर एक इंसान खामोश बैठा है, तमाशा देख रहा है, क्योंकि अमेरिका का मीडिया या इजराइल का जो ओन्ड मीडिया है वो जो प्रोपेगेंडा चला रहा है उसमें हर एक व्यक्ति इजराइल पे होने वाले नुकसान को तो दिखाने के लिए उत्सुक है, लेकिन जो इजराइल की तरफ से होने वाले हमले हैं, जो बेकसूरों को हमास के नाम पे मारा जा रहा है, जो बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं भयावह, जो इंसान को अंदर तक हिला दें, उनके ऊपर भी सब खामोश हैं। सब एक खामोश इसलिए है क्योंकि प्रोपेगेंडा का शिकार है। यहाँ तक कि IDF के सैनिक गाज़ा के इलाके में जहाँ उन्होंने लीफलेट्स ड्रॉप किए थे कि आप लोग इलाका छोड़ दो क्योंकि हम आ रहे हैं कब्जा करने के लिए, तो जिन लोगों ने वहाँ इलाके नहीं छोड़े उनको घरों से बाहर निकाल के, उनको ये समझ लीजिए निर्वस्त्र करके सड़क के ऊपर घुटनों के बल बैठाकर, और ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा था कि ये हमास के लोग हैं, जबकि वो वहाँ के आम नागरिक हैं जिनको पकड़ा गया है। और ये एक लॉर्ड बेबो करके ट्विटर यूज़र इन्होंने डाला, कई लोगों ने डाला है, मैं इनका दिखा देता हूँ। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह से अपमानित करने का काम गाज़ा के लोगों को, किस तरह से फालतू में बेवजह प्रताड़ित करने का काम गाज़ा के लोगों को इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक जो हैं कर रहे हैं निरंतर, और इसके ऊपर कोई मानवाधिकार की बात करने को तैयार नहीं है। ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ उसूल होते हैं युद्ध के, उन उसूलों का उल्लंघन करने वाले वॉर क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन कोई भी वॉर क्राइम्स की का लफ्ज अपने मुंह से निकालने को तैयार नहीं है। इस वीडियो को देखिए।
इसमें खुद जो इजरायली डिफेंस फोर्स का सैनिक है, जो भी ऑफिसर है, वो ये कह रहा है कि जब हमने आप लोगों से कहा था, तुम लोगों से कहा था कि यहाँ से निकल जाना, तो फिर क्यों नहीं निकले? तो उसमें से किसी ने कहा कि हम जिस रास्ते से निकलने का कहा गया था उस रास्ते पे शूट किया जा रहा था हमको। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन नुकसान जो है इसराइल को इस बार थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हो रहा है। ग्राउंड इन्वेजन में ख़ास तौर पे हो रहा है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ग्राउंड इन्वेजन, मैंने सुना कुछ लोगों को चर्चा करते हुए जो नज़र रखते हैं, वॉर एनालिस्ट कहलाते हैं, कि इसराइल के लिए स्ट्राइक्स बड़ा आसान होगा, लेकिन जो ग्राउंड इन्वेजन है गाज़ा का, वो इसराइल के लिए कब्र की तरह होगा, कि वहाँ पर वो जाए तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, और वो हो रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया कैसे उसको 4 घंटे के संघर्ष के बाद वापस हटना पड़ा, उसके वाहन क्षतिग्रस्त हुए, और वाहनों की बात पे तो एक बयान भी आया है जो अल-कसाम का की तरफ से है कि 825 जो हैं अब तक इजरायली डिफेंस व्हीकल्स, डिफेंस फोर्सेस के जो इजरायली सेना है उसके जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली युद्धपोत गाड़ियां जो हैं, वो 825 अब तक नष्ट हो चुकी हैं। ये अपने आप में बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, और साफ तौर के ऊपर दिखता है कि इसके अगर हम मिलाएं तो कितना नुकसान है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। नुकसान का अंदाज़ा लगाएं ना लगाएं, लेकिन इस बात से बहुत स्पष्ट रूप से साफ दिखता है कि इसराइल के लिए ये युद्ध जो है बड़ा आसान नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो एक तरफ फ़िलिस्तीन है, ना उसके पास कोई सेना है, ना कोई गाज़ा में ऐसा लीडरशिप है जो साफ दिखता हो। दूसरी तरफ इसराइल है जिसका पूरा प्राइम मिनिस्टर दुनिया के नेताओं में आता हो, साथ में उसके पास यूएन का सपोर्ट हो, यूएसए का सपोर्ट हो, जो बाइडेन सरकार जो है पूरी तरह से बिज जा रही हो, उसके बावजूद भी इंग्लैंड की सरकार हो, दूसरी सरकारें हों, जापान हो, फ्रांस हो, सब हैं साथ में खड़े हैं, जिसके लिए यूएस कभी भी वीटो मारने को तैयार रहता है यूएन में। उसके बावजूद भी इसराइल के लिए कितना बड़ा संघर्ष है जो साफ दिख रहा है। लेकिन खैर, लोग मानेंगे नहीं बहुत सी बातों को, क्योंकि प्रोपेगेंडा का शिकार है। और मैं इतना ही कहूँगा कि युद्ध विराम जो भारत का ऑफिशियल स्टैंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत ने कभी भी पक्षपात करने का काम नहीं किया। साफ तौर के ऊपर कहा है कि वो युद्ध विराम चाहता है, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता चाहता है, और इस हिसाब से बातचीत चाहता है कि सुलह हो, सुलझें चीज़ें। क्योंकि अगर 10,000 के आसपास बच्चों को इसराइल ने मारा है तो ये शायद ऐसा वॉर क्राइम है कि जिसको कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने आपके साथियों तक आप पहुंचा सकते हैं इस कंटेंट को पहुंचाइएगा, ताकि लोग जागरूक हों और हम लोगों के बीच एक जागरूकता फैला के दुष्प्रचार को दूर कर सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।